नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। शराब घोटाला केस में ईडी के समन पर बड़ा सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। तमाम अटकलों और कयासों के बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया और ईडी से नोटिस वापस लेने के लिए कहा। केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेटर भेजा है, पेश होने से इनकार किया है। अपने सियासी दौरे पर वो निकल गए, पहले वाराणसी और फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली। इस वक्त आपको बता दें, सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपने भेजे जवाब में 5 बड़ी बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। यह नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में प्रचार पर जाने से उन्हें रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी अपना नोटिस तुरंत वापस ले। अरविंद केजरीवाल के इस जवाब के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नई सियासी जंग शुरू हो गई है। ईडी के समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल के जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम अब क्या होगा। ईडी का दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है और जो ईडी ने नोटिस भेजा था उसे वापस लेने के लिए उन्होंने कहा है। केजरीवाल ने बाकायदा ईडी को एक लेटर भेजा और पेश होने से साफ उन्होंने इनकार कर दिया। और आपको बता दें कि वो अपने सियासी दौरे पर भी निकल गए। उन्होंने यह हवाला भी दिया कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इससे उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके पीछे पॉलिटिक्स है, यानी ये राजनीति से प्रेरित है। और ये जो नोटिस उन्हें भेजा गया ईडी की तरफ से, इसके पीछे बीजेपी है, यानी बीजेपी के कहने पर उन्हें नोटिस भेजा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो चूंकि चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं, उससे उन्हें वहां जाने से रोका जा सके, इसलिए ये ईडी का जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ईडी फौरन अपना नोटिस वापस ले। और केजरीवाल के जवाब के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग भी एक तरह से शुरू हो गई है। देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। ना खुद कुछ करते, ना दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो आपने सुना किस तरह से अपने भाषण में उन्होंने तमाम ये बातें की। उन्होंने कहा कितनी भी कोशिश कर लें राजनीति करने की, लेकिन जनता सब समझती है। अपने सियासी दौरे पर निकले हुए, पहले वाराणसी गए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली वो गए हैं और यहाँ उन्होंने बाकायदा एक रोड शो किया। इस रोड शो में उन्होंने ये बात की कि ये जो मुझे ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया, इसके पीछे राजनीति है। 5 बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ईडी का नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये पॉलिटिक्स इसके पीछे, यानी राजनीति से प्रेरित है। और ये नोटिस जो है वो बीजेपी के कहने पर मुझे भेजा गया है। और अभी अभी कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुन लेते हैं। युवाओं को धोखा देने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, और ये मोदी की गारंटी है, जिसने छत्तीसगढ़ को लूटा है उनको सब कुछ लौटाना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। तो कांकेर में है प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ साफ ये कहा, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आवाज है वो दिल्ली तक जानी चाहिए और मुझे विरोधी कितनी भी गालियां दे दे, मैं रुकने वाला नहीं हूं, चोर लुटेरों को ठिकाने लगाता रहूंगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। साफ शब्दों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर यह हमला बोला है कांकेर में। उन्होंने कहा कि जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे लाख विरोधी गालियां दे दें, मैं रुकने वाला नहीं हूं, चोर लुटेरों को मैं ठिकाने लगाता रहूंगा, साफ साफ उन्होंने कहा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले अब बचने वाले नहीं हैं, ये बात भी उन्होंने की। और इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल ने चिट्ठी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगेंद्र के नाम लिखी है। इस लेटर में कहां क्या लिखा गया जरा वो आपको दिखा दें। ये 2 पेज की लेटर जो है वो उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में कई बातें साफ नहीं। उन्होंने कहा ये पता नहीं चल रहा है कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया या फिर संदिग्ध के तौर पर ये बुलाया गया है, ये उन्होंने जिक्र किया है। उसके अलावा संबंध में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी उन्होंने कंप्लेंट की है। व्यक्ति के तौर पर बुलाया गया या फिर जिस पद पर वो हैं उस पद की वजह से बुलाया गया, सीएम के तौर पर बुलाया गया है या आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के तौर पर उन्हें ईडी ने यह समन भेजा है। केजरीवाल ने अपने लेटर में ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी से मिली भगत की आशंका उन्होंने जता दी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, राजनीति से प्रेरित है और इसलिए ये मुझे ईडी की तरफ से समन भेजा गया। केजरीवाल ने लिखा कि ईडी का समन मोटिवेटेड लगता है और 30 अक्टूबर की दोपहर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया केजरीवाल को समन जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और 30 अक्टूबर की शाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यह समन मुझे आ गया। केजरीवाल ने लिखा है कि ऐसा लगता है ईडी का समन कुछ बीजेपी नेताओं को लीक किया गया, बीजेपी के आदेश पर ही यह समन उन्हें जारी हुआ है। तो ये 2 पेज का लेटर उन्होंने लिखा है ईडी को और साथ साथ उन्होंने 5 प्रमुख बातें इसमें उठा ली हैं। अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है, पहला विकल्प यह है कि वो सीएम पद से इस्तीफा दें और किसी भरोसेमंद को सीएम बना दें, और वहीं दूसरा विकल्प यह है कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं। आपने कह दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि आप नेता सौरभ भारद्वाज समन वापस लेने की मांग कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बीजेपी है, यानी ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। और यही बात जो लेटर 2 पेज का लिखा है अरविंद केजरीवाल ने ईडी को, उसमें भी उन्होंने 5 पॉइंट्स में ये बात कही है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है, यानी उनकी राजनीति से प्रेरित ये जो ईडी का लेटर है उन्हें मिला है। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है? वो ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, मनोज तिवारी का उन्होंने जिक्र किया बकायदा। ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहे हैं, वो ईडी के समन से डरे हुए हैं। संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर कट्टर ईमानदार होने की बजाय कट्टर बेईमान होने का आरोप लगा दिया। ये सुनते संबित पात्रा ने क्या कहा। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है, कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है?
अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं? क्या आप भगवान हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है ये वही अरविंद केजरीवाल है। बगल में फाइल दबा करके ये रोज 4 बजे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा। ये अलग बात है। अभी और इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली कर रहे हैं। ईडी के समन पर क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा, लेकिन मैं अपना आशीर्वाद दिया और मेरे भाई भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया पंजाब। आज पंजाब के अंदर वही काम चल रहे हैं। शानदार स्कूल बन रहे हैं, जैसे दिल्ली में बने शानदार स्कूल बने, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, घर घर गली गली में जा जाके मोहल्ला क्लिनिक, गरीबों का भी अमीरों का भी जो आ जाए अस्पताल में इलाज कराने के लिए। बिजली फ्री कर दी इन्होंने, पूरे पंजाब में बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में फैलने लग गया। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देती है। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रहे। आपने सवाल उठाया कि ईडी का समन आना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की संभावनाओं की जानकारी मनोज तिवारी को कैसे थी। इन आरोपों पर मनोज तिवारी ने जवाब दिया और कहा कि चोर को जब पता चल जाता है तो चोर डरकर भाग ही जाते हैं और भागने का बहाना मुझे बना रहे हैं। केजरीवाल चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल तो ईडी ऑफिस में नहीं जा रहे आज। तो जब चोर को पता चल जाता है कि हमारी चोरी पकड़ी गई तो वो तो बच के भागना ही चाहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब उनका बचना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। केजरीवाल कह रहे हैं जो लेटर भेजा है ईडी को कि मुझे एज ए मुख्यमंत्री बुलाया गया है या सही पार्टी संयोजक के रूप में बुलाया गया है, कुछ बताया नहीं ईडी ने, और मैं राजनीति से प्रेरित है आरोप, वापस ले सम्मन को ईडी। तो ये बात जब आतिशी जी पीसी कर रही थी उनको बोलना चाहिए था। ये बात जब राघव चड्ढा जी पीसी कर रहे थे तो ये मुद्दा उठाना चाहिए था। उन्होंने तो सीधे कहा 2 नवंबर को अरविंद को बुलाया है और गिरफ्तार कर लेंगे। हमसे लोग पूछ रहे हैं मनोज जी गिरफ्तारी होगी, मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं, ये कह रहे होंगे, तो राघव चड्ढा और आतिशी कह रही है होंगे और हम कह रहे हो भी सकते हैं, और वो फरार हो जाते हैं और मनोज तिवारी को दोष लगाते हैं। अरे भाई, बहाने बनाने के लिए आप मेरा नाम ले लो। आप मास्टरमाइंड बताते हैं ना इस पूरे घोटाले। तो मास्टरमाइंड तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो मैं 2 नवंबर को नहीं बोला हूँ या 30 तारीख को नहीं, 30 अक्टूबर को नहीं बोला मैंने। मैं लीकर कांड के पहले दिन से मैं ये कहता हूँ कि जिस पार्टी में ट्वीट भी अरविंद केजरीवाल की योजना के अनुसार होता है, जिस पार्टी में जांच एजेंसियां पूछेंगी तो सवाल का जवाब क्या देना है, झूठ ही बोलना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो, वहाँ अरविंद केजरीवाल के बिना अनुमति के कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हो सकता। इसलिए मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूंगा।
हमारी पार्टी ये कहती है जब पार्टी को हरा नहीं पाए दिल्ली में तो ईडी के जरिए खत्म करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हारे भी बहुत बार हैं। 2014 में जीत गए थे क्या? 2017 के एमसीडी चुनाव में जीत गए थे क्या? 2019 के चुनाव में जीत गए थे क्या? अरे कांग्रेस खत्म हो गई तो उनका भाग जाग गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो गए। अब हार जीत की बात नहीं है। अब दिल्ली की जनता को क्या मिला है? गंदा पानी, टूटी गलियां, गंदी जमुना जी, बुजुर्गों का पेंशन बंद, नए राशन कार्ड नहीं। इससे उनको अब जिता देगा लोग। भ्रम का खत्म टाइम हो गया। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चाहती है कि इस व्यक्ति को सजा मिले। वो जान ही रहे सहयोग तो गिरफ्तारी हो सकती है, लग रहा है अब सहयोग जो करना चाहिए। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान है। अपराधी कितना भी भाग ले, अपराध खत्म नहीं होते। आज नहीं तो कल उनको आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो आने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया कि वो अपराधी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।